तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। तो गाइस अगर साइंस वन का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है तो अब क्या करें, तो गाइस एकदम टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको जो फर्स्ट 5 लेसन है साइंस वन के 5 लेसन है, मतलब उसमें आता है ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीट। ये पांचों लेसन के पहले पार्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा सॉरी। और दूसरे पार्ट में 6 to 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। दोस्तों आपको सिर्फ यही करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक लेसन में 80% मतलब ऐसे ओनली नॉलेजेबल होता है, 20% ही इम्पोर्टेंट रहता है जो कि पेपर में आता है। तो दोस्तों बिना आपका वक्त गए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो लेसन है ग्रेविटेशन। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, उसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स। मतलब 3 मार्क्स का आपको उसमें से कंपलसरी आने ही वाला है और 2 मार्क्स का ऑप्शन में रहेगा। तो दोस्तों आपको 3 मार्क्स के लिए मतलब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपको बोल दूं कि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। अब आपको 60 डे ही रह गए, आपको 60 डे रह गए, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि पागल जैसे सब करके रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन फोर्स सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन करनी है। सो दोस्तों ग्रेविटेशन होने के बाद ये आपको सब छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करनी है। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेल इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विथ विच आर एनी ऑब्जेक्ट मूविंग सर्कल एंड डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्तों आपको ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन करना है केपलर्स लॉ। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है, वो भी 3 मार्क्स के लिए। दोस्तों ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ विद डायग्राम आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसकी 99% पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की और ये बहुत बार आ भी चुका है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेने हैं। और दोस्तों आपको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें से आपको 3 पॉइंट्स थेरोटिकली और 1 पॉइंट मैथमेटिकली करना है। मतलब एफ इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन अपॉन डी स्क्वायर दोस्तों, और जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ये आपको कर लेना है दोस्तों। इसके बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट लेसन के वर्ड प्रॉब्लम करो ही ना। आपको वर्ड प्रॉब्लम कौन से लेसन के करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के सिर्फ 2-3 पॉइंट पढ़ के जाना है। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों सबसे पॉसिबल क्वेश्चन इस लेसन में का जो है वो है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। दोस्तों ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, आपको ऐसे तीनों के 3-3 पॉइंट बना के आपके लैंग्वेज में लिखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। मास एंड वेट की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन रिड्यूस हो चुकी है। तो ये मतलब कुछ इस आपको सिर्फ उसकी यूनिट याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फ्री फॉल, ये हो जाता है हमारा 6 क्वेश्चन। फ्री फॉल की आपको डेफिनेशन करनी है और ये याद रखने फिर, और ये एक स्टेटमेंट याद रखना इधर, फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। उसके बाद दोस्तों आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है। तो दोस्तों ये ऐसे 10 क्वेश्चंस हमारे इसमें से हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद केपलर के तीनों लॉ, फिर उसके बाद वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, उसके बाद फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और एस्केप वेलोसिटी की सिर्फ डेफिनेशन। और ये आपको ये इस लेसन को सिर्फ मतलब इसे थ्योरेटिकली पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से 3 और 5 मार्क्स का वेटेज है। तो दोस्तों फर्स्ट लेसन में के आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं सेकेंड लेसन।
दोस्तों हमारा सेकेंड लेसन का वेटेज है 4 to 6 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का आपको सॉल्व ही करना है, और 6 मतलब 6 - 2 मार्क्स आपको इसमें आएंगे, मतलब और में आएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको अब करना क्या है, दोस्तों इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट डोबेलेनर ट्राइब्स और न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये जो दो लॉ है दोस्तों, इनके आपको सिर्फ डेफिनेशन और थ्योरी, मतलब थ्योरी समझ के जानी है। जैसे कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल और मीन टू सम ऑफ मिडल एलिमेंट, डोबेलेनर क्लासिफाइड दैट एलिमेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। ऐसे आपको डोबेलेनर के 4-5 पॉइंट और न्यूलैंड के 4-5 पॉइंट, इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। जैसे कि न्यूलैंड की थ्योरी लॉज ऑफ ऑक्टेट पर थी। ऐसे आपको, मतलब इसको ज़्यादा डीप में नहीं, आपको सिर्फ ज़्यादा थ्योरी समझ के और पढ़ के जाना है। तो दोस्तों उसके बाद हम सबसे मेन टेबल आता है दोस्तों, आपको ये जो टेबल है, ये टेबल रिड्यूस हो चुका है दोस्तों, तो आपको ये करना नहीं, मैं आपको बता दूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है आपको इन दोनों टेबल में से। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। दोस्तों मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में से बिल्कुल भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, उसके डीमेरिट्स और उसके मेरिट्स, ये दोनों भी करके जाने हैं दोस्तों। डीमेरिट्स के 3-4 पॉइंट्स और मेरिट्स के 3-4 पॉइंट, ये बहुत पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आपको इसको बाय हार्ट लर्न करके जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली ये जो आप ये करो या ना करो, इसका कुछ ये नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ के जाना है बस दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एंडेनाइट सीरीज, लैटेनाइट सीरीज, एंडेनाइट सीरीज कौन से, लैटेनाइट सीरीज कौन थे, मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से, मेटोलाइट्स कौन थे, और वैलेंसी किसकी कितनी है, आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाना है दोस्तों। कम से कम इसमें से आपको 2 से 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं इस लेसन में के, क्योंकि इस लेसन में के ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं और ट्रिकी रहते हैं। तो आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ के जानी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दोस्तों। उसके बाद आपको एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन ऑफ हेलोजन फैमिली, दोस्तों ये इतना आपको पढ़ के जाना है। आपको ये ध्यान रखना है, हेलोजन 17th मेंबर है आपके फैमिली का, मेटल्स के फैमिली का, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मिस नहीं करना है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में आपको सिर्फ मेंडेलियस और डीमेरिट्स मेरिट्स करने हैं, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ के, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करने हैं, और डोबेलेनर और न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट के सिर्फ आपको थ्योरी समझ के और पढ़ के जाना है। इस लेसन में से दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और अगर ब्रॉड क्वेश्चन आए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ सेकेंड लेसन का ये करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हमारे थर्ड लेसन की ओर। दोस्तों अब आपको थर्ड लेसन में ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि इस थर्ड लेसन का मार्क्स वेटेज 4-6 है, मतलब 4 मार्क्स कंपलसरी, 2 मार्क्स इसमें ऑप्शन में दोस्तों। इसमें आपको केमिकल रिएक्शन ये वगैरह सब रिड्यूस हो चुका है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सब रिड्यूस हो चुका है दोस्तों। आपको सिर्फ इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब दोस्तों आपको इसके स्टेप याद होने चाहिए, मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड, और ये डेल्टा साइन कब यूज़ करते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन कब यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन कब यूज़ करते हैं, AQ कब यूज़ करते हैं, ये आपको यूज मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप ये राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन की थ्योरी पढ़ के जानिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ करना नहीं है दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन में का मतलब है स्टेप इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आपको यहाँ पे एक 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 स्टेप पढ़ के जानी है। ऐसे आपको ये 4 स्टेप होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, मतलब कैसे आप इसको इजीली बैलेंस कर सके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तीसरे नंबर का क्वेश्चन
वो होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों ये चार टाइप्स केमिकल रिएक्शन विथ विथ आपको एग्जाम्पल की एक कभी मिस नहीं करना। ये दोस्तों अगर आप मिस करते हो तो आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल सबके एक एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हुआ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, दूसरा स्टेप टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और तीसरा है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ये जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की सिर्फ डेफिनेशन करके रखनी है, बाकी का कुछ करना नहीं है। उसके बाद दोस्तों रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें दोस्तों आपको सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज एंड पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको सिर्फ कैटलिस्ट है ऊपर ऊपर नाम याद रखने, बाकी का इधर से कुछ ज़्यादा आने नहीं वाला है और ज़्यादा कुछ आता नहीं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में का जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और पूछा गया है 2-3 बार, वो है दोस्तों कोरोजन। दोस्तों आपको कोरोजन मिस ही नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, ये जो पूरी थ्योरी है दोस्तों इसका 1-2 वीडियो देख लेने, इसके 4 से 6 पॉइंट निकाल लेने और ये सब समझ लेना है दोस्तों कोरोजन। और आपको सब रिएक्शन कोरोजन की लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोजन के ऊपर 5 मार्क का सवाल बनता है। उसके बाद दोस्तों आपको रैंडी सिटी में का सिर्फ ये पढ़ के जाना है, इसका ऑब्जेक्टिव बना तो बना। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया कोरोजन का, वो ये है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है जो कि आपके टारगेट में दिया हुआ है और 2-3 बार आ चुका है। सो दोस्तों थर्ड लेसन में से आपको सिर्फ एक राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, दूसरा बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, तीसरा होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चौथा होता है हमारा नेचर एंड रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोरोजन। दोस्तों ये और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करना है, बाकी का आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइज थेरोटिकली पढ़ के जानी है। और ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे दे के रखे दोस्तों, ये सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने, बस आपको इस लेसन में का कुछ करना नहीं है। दोस्तों अब सबसे हार्ड जो लेसन लगता है वो है फोर्थ, उसका वेटेज है 5 और 7। दोस्तों इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क का सॉल्व करना पड़ेगा और 2 मार्क्स रहेंगे ऑप्शन में। तो दोस्तों आपको सिंपली इधर करना क्या है वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों आपको इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको जो ये यूनिट्स है दोस्तों, ओहम, एम्पियर, वोल्ट, वैट, ये आपको सब बाय हार्ट लर्न करने हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं और दोस्तों आपको ये जो है इसके नाम लर्न करके जाना है, क्योंकि दोस्तों नाम थेरोटिकली एक्टिविटी में इसे डायग्राम देके नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से आपको फ्यूज वायर जो होती है दोस्तों उसका कंसेप्ट लर्न करके जाना है। बस आपने अगर इसके ये नहीं किए एग्जाम्पल्स तो आपका कुछ ये नहीं होने वाला है, आप इसके एग्जाम्पल मत करिएगा। अगर आपको टाइम होगा तो सिर्फ आप सॉल्व एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सेकेंड आपको करके रखना है दोस्तों। मैं जो आपको कंसेप्ट बोल रहा हूँ आपको उसके 4-5 पॉइंट बनाने और लिखने दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस लेसन का ज़्यादा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है और ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद जो नॉन मिसेबल थिंग है वो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको ये इसका कंसेप्ट थेरोटिकली पढ़ना है, मतलब इसका और इसका कंसेप्ट 4-4 पॉइंट्स पढ़ने। इसकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। उसके बाद दोस्तों आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ये भी आपको लर्न करना है दोस्तों। आपको ये डायग्राम ऐसे पूछी जाती है, आपको दिया क्या जाता है, आपको ये दिया जाता है और इस पे क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल आपको मिस ही नहीं करना है।
उसके बाद दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर पूरा लर्न करना है। उसके बाद आपका गैल्वेनोमीटर जो है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा है, आपका ये रिड्यूस हो चुका है, इसलिए आपको रिड्यूस में से कुछ भी करना नहीं है। और दोस्तों आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये सब डायग्राम आपको बहुत करने, इसमें से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है पक्का। बाकी इसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कट हो चुका है, इसलिए आपको मतलब कुछ टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। इसमें पहले आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मतलब आपको सबके यूनिट्स लर्न करने, तीसरा मतलब राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग थंब रूल, चौथा मतलब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फिफ्थ मतलब इलेक्ट्रिक मोटर आपको लर्न कर लेनी इसमें से, और बाकी का सब थेरोटिकली पढ़ के जाना है। ऐसे 6 से 7 बड़े क्वेश्चन आपको करने। दोस्तों आपको नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एकदम हैंड रिटन अपडेटेड नोट्स से, रिड्यूस सिलेबस उसमें नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज में से आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हाँ दोस्तों, अब लास्ट लेसन आज के हमारे वीडियो का है हीट। दोस्तों हीट का आपको 3 to 5 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से आपको कुछ ज़्यादा मतलब पूछा नहीं जाता है, मतलब इसमें से आपको अगर आपने लर्न किया तो आपको चांस है कि आप इसमें से 5 के 5 मार्क्स स्कोर कर सको। दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें से करना क्या है, पहला क्वेश्चन है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन है लैटेंट ऑफ हीट की वेपराइजेशन की डेफिनेशन, तीसरा है दोस्तों आपको ये बहुत बार पूछा जाता है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड इट्स एग्जाम्पल। दोस्तों आपको ये मिस नहीं करना है। उसके बाद आप होप एपरेटस भी कर सकते हो, मतलब ये कुछ इतना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आता है वो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये हाईलाइट जो दिया है आपको वो करना है, और हीट के यूनिट्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ना हीट एक्सचेंज ये डायग्राम को थोड़ा देख लेना है, मतलब आपको ये डायग्राम पूछी जा सकती है दोस्तों। हीट के लेसन में आपको मैं रिकैप करा दूं। सबसे पहले लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रेजुलेशन, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप एपरेटस, 6 मतलब जो हाईलाइट पॉइंट है वो आपको लर्न करने हैं। और दोस्तों इसमें से अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें से सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, क्योंकि इसमें से सॉल्व एग्जाम्पल 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए पूछे ही जाते हैं। मतलब आपको इस लेसन में फुल 5 स्कोर करने की मतलब ये है, क्योंकि आपको ये लेसन कुछ हार्ड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पहले 5 इसके ये किए, मतलब क्या क्या लर्न करना है आपको ये सब हमने बताया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों इसके बाद आप पार्ट 2 के लिए स्टे टर्न रहिए, क्योंकि अगले जो 5 लेसन है वो ज़्यादा से हार्ड है, इसलिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। आपको मैं बताऊँ एक लेसन में कम से कम 80% पार्ट मतलब नॉलेजेबल और वेस्ट पार्ट होता है, हम नॉलेजेबल बोलेंगे, और 20% जो है दोस्तों वो आईएमपी पार्ट्स रहता है, उसमें से ही बहुत सारे आते हैं। तो आपको अब 80% करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 20 से 25 करके थेरी लर्न करके जाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइड्स।